नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट नरेश आपका स्वागत करता हूं चैनल मिशन मार्केटिंग में। और आज हम चर्चा करेंगे कि पेस्ट कंट्रोल बिजनेस को सोर्स कैसे किया जाता है। आप जो है कोई नया स्टार्टअप शुरू करते हैं तो उस स्टार्टअप को कैसे जो है आप ग्रो कराएंगे, कैसे उसमें आप नया बिजनेस लेकर के आएंगे और बिजनेस आएगा कहाँ से, साथ में किन किन स्टेप्स को फॉलो करना होगा, वो 8 स्टेप भी हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि आप किस तरीके से अपने बिजनेस को परफॉर्म कराएंगे पेस्ट कंट्रोल इंडस्ट्री में। बहुत से यूट्यूबर्स को आपने कहते सुना होगा कि जो है पेस्ट कंट्रोल घाटे का सौदा है, पेस्ट कंट्रोल नहीं चल सकता, पेस्ट कंट्रोल नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो में मेरे साथ पूरे बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखते रहिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस तरीके की बहुत सारी वीडियोज़ हम बनाते रहते हैं आपके लिए और नोटिफिकेशन आप तक उसका पहुंचता रहे। नमस्कार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन का प्रयोग करें, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और इसको लाइक शेयर करें। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, हमारा आज का टॉपिक प्रोडक्ट सेलिंग है। जब आप कोई भी नया स्टार्टअप तैयार कर लेते हैं, उस स्टार्टअप को आप खड़ा कर लेते हैं, टीम ले आते हैं और सारा कुछ सुचारू रूप से चलने लगता है, तो वहाँ ज़रूरत पड़ती है नए रेवेन्यू की। और नया रेवेन्यू तभी आता है जब आप कोई कार्य करते हैं। कार्य आप तब करेंगे जब आपके पास कोई वर्क ऑर्डर होगा, और वर्क ऑर्डर लाने के लिए आपको एक कार्य करना होगा, और वो कार्य क्या है? वो है मार्केटिंग। आपको अपनी सर्विसेज के बारे में लोगों को अवेयर कराना होगा, आपको बताना होगा कि हम ये बेहतर सर्विसेज बेहतर प्राइस में और बेहतर तरीके से करके देते हैं, जो हर तरीके से ये सुनिश्चित करता है कि हम मार्केट लीडर हैं। मार्केट लीडर बनने के लिए आपको ब्रांड बनना पड़ता है, और ब्रांड बनने के लिए 2 या 4 दिन नहीं लगते, बहुत लंबा समय लगता है, संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर के आप कहीं मार्केट के ब्रांड बन पाते हो। वो भी रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ में आप जब वर्क करते हो। ऐसा नहीं कि सीज़न आया आपने जो है पेस्ट कंट्रोलर का काम खोल लिया, तो आपने जो है राशन पानी की दुकान शुरू कर दी। ऐसे ब्रांड नहीं बनते। आपने जो प्रोडक्ट चुना है, उस प्रोडक्ट को चुनने से पहले 1000 बार आप सोचें। तो डे 1 से ही आप जो है पहले ये मन बना लीजिए कि आपको करना क्या है, और यदि आपने मन बना लिया है करना क्या है, तो फिर देरी मत कीजिए, शुरू कर दीजिए टीम का गठन। और अच्छे और बेहतरीन कर्मठ और जुझारू कर्मचारियों की आपको आवश्यकता होगी। यहाँ भी मेरा एक सजेशन है, जो आपका ऑपरेशनल वर्क करने वाले बच्चे हैं या कर्मचारी हैं, उनको आप जल्दी और आसानी से ट्रेन कर पाएँ। तो जो गांव देहात में किसान के बच्चे होते हैं, कई बार बहुत सारी समस्याओं के चलते वो जो है कहीं सूटेबल जॉब नहीं कर पाते हैं, और कहीं जो है उसको काम मिलता नहीं है। लेकिन पेस्ट कंट्रोल इंडस्ट्री में यदि आप उन बच्चों को प्रावधान देंगे और उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो आधा पेस्ट कंट्रोल तो खेतों में पेस्टिसाइड छिड़कते छिड़कते उनको तजुर्बा हो जाता है कि फोलियर स्प्रे करना कैसे है। यहाँ आपका थोड़ा सा मार्गदर्शन उन्हें जो है बहुत जल्द एक ऑपरेटर बना देगा, और वो जो है सुचारू रूप से बहुत अच्छे तरीके से मेहनत और ईमानदारी लगन के साथ में आपका कार्य करेंगे। साथ में जो है रूरल एम्पावरमेंट भी होगा। अब बात आती है मार्केटिंग की। तो मार्केटिंग के लिए आपको एक बहुत बेहतरीन टीम की ज़रूरत है, और उसकी लीडिंग आपको खुद करनी पड़ेगी। जब भी किसी शहर या आसपास में आपके जहाँ नज़र पड़े कि कहीं जो है ज़मीन पे गड्ढे खोदे जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए, ज़मीन पे गड्ढे खोदे जा रहे हैं और वहाँ कुछ सामान भी डंप हुआ है। सामान मतलब कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए कुछ चीज़ें डाली गई हैं। बालू मिट्टी हो सकती है, बजरियाँ हो सकती हैं, या फिर मोरम हो सकता है,
या फिर वहाँ ईंटें वगैरह उतारी गई हैं, लोहा सरिया इस टाइप की चीज़ें उतारी गई हैं, सेंटरिंग का सामान कोई उतारा गया है और वो डंप कर दिया गया है। इसका सीधा सा अर्थ ये होता है कि वहाँ कोई कार्य होने वाला है। और यदि आप बात करें दीमक के ट्रीटमेंट की, तो दीमक का ट्रीटमेंट मैंने वीडियो में पहले भी 2 वीडियो दे चुका हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। प्री कंस्ट्रक्शन और पोस्ट कंस्ट्रक्शन काम होते हैं। प्री कंस्ट्रक्शन मतलब इमारत बनने के पहले जब आप दीमक का ट्रीटमेंट करते हैं रोज ऑयल के समय, वो ट्रीटमेंट। दूसरा, जब इमारत बन जाती है तो उसके बाद भी ट्रीटमेंट होता है। हमारे कई दर्शकों ने पूछा है कि सर मैं जो है मार्केटिंग करना चाहता हूँ और वो भी टर्माइट की मार्केटिंग करना चाहता हूँ, तो इसीलिए हमने जो है वो टर्माइट का यूज किया है आज की वीडियो में और टर्माइट पे ही बेस करके इसको आगे बढ़ाया है। वीडियो को पूरा देखते रहिए, मुझे भी नहीं पता है कि वीडियो कितना लंबा होगा। अब गड्ढे खोदने की जगह पे आप पहुंच जाते हैं तो आप सोचेंगे यार ये नरेश जी जो हैं वो बता रहे गड्ढे खोद दो और यहाँ तो कोई जंगल में है नहीं, हम तो आकर के फंस गए। फंसे नहीं हैं। जिस व्यक्ति ने वहाँ इतना सामान डाला है और वहाँ गड्ढे खोदने के लिए लेबर और कॉन्ट्रैक्टर को भेजा है, तो वहाँ उसने साथ में एक चौकीदार को भी भेजा होगा। अपने सामान की सुरक्षा के लिए हर जगह इन साइटों पे साइट इंचार्ज और चौकीदार डे नाइट में अपॉइंट होते हैं और आपको उसी व्यक्ति को वहाँ से ढूंढना है। आप सोचें कि प्लॉट पे जाकर के, उस साइट पे जाकर के आप सीधा मालिक से मिल सकते हैं, तो ऐसी कोई संभावना वहाँ नहीं है। लेकिन संभावनाएं वहीं पनपती हैं जहाँ बीज रोपा जाता है और वो अंकुरित होकर तब पेड़ बनता है। आप वहाँ तक पहुँचे, आपने जो है संपर्क साधा, बातचीत किया, कन्विंस किया उस छोटे कर्मचारी को कि आप लोग जो है वहाँ बेहतर सर्विस दे पाएंगे यदि आप किसी समर्थ व्यक्ति से उनको मिला पाएँ या उनका नंबर दे दें। तो वो जो चौकीदार है या साइट इंचार्ज है वो अपने से ऊपर वाले अधिकारी का नंबर या बातचीत करने के लिए आपका कोई माध्यम बन सकता है। यानी कि आप एक स्टेप एक्सकेलेट कर गए। अब आप उस आदमी से मिलिए जो आदमी का नंबर आपने वहाँ साइट से लिया है। वहाँ उसको आप कन्विंस कीजिए, उसको बताइए कि हम लोग जो हैं ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इस तरीके से हम लोग जो है आपके साथ एसोसिएट होना चाहते हैं। आप इतने बड़े कंस्ट्रक्टर हैं, आप जो है बहुत सारी चीज़ों को करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, तो हमें भी आप थोड़ा जो है काम करने का अवसर दें। और हम भी जो है नया स्टार्टअप हैं और नए तरीके से नई टेक्नोलॉजी के साथ में हम काम करते हैं। उसको बताइए कि आप किस टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या करते हैं। आप नीचे जो है पाइप बिछा करके भी आजकल ट्रीटमेंट हो रहा है कि जब आप फाउंडेशन बनती है तो उसके नीचे ही जो है पाइपलाइन बिछा दी जाती हैं और पूरे कंस्ट्रक्शन में वो पाइपलाइन जो है जैसे बिजली की फिटिंग चलती है उस तरीके से चलती हैं और छत के ऊपर जा कर के वो एक जॉइंट होकर के वहाँ से सर्कुलेट होती हैं, टैंक बनता है। वो सर्विसेज आप देते हैं। दूसरा, आप जो है जब फाउंडेशन बनती है तो उस फाउंडेशन में ही ट्रीटमेंट कर देते हैं और 8-10 साल तक की गारंटी और सर्टिफिकेट भी देते हैं कि इसमें ट्रीटमेंट हो गया है और ये सर्टिफाइड है, अब यहाँ दीमक नहीं आएगी। वो एक तरीका हो गया। दूसरा, हर एक बिल्डर को जो है ये सर्टिफिकेट एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट का जो है वो लेना होता है। गाइडलाइन है, सरकारी गाइडलाइन है, फॉलो करनी होती हैं। किसी न किसी से वो काम कराता ही है। तो इस बार आपको अवसर दे, रेट अपने जायज़ रखें, उसकी कैलकुलेशन सटीक रखें। अब आपने रेट भी बता दिया, काम करने का तरीका भी बता दिया और ज़रूरत पड़ती है तो लाइजनिंग भी आप वहाँ जैसे उचित समझें वो कर सकते हैं अधिकारी के साथ में। अब इसके आगे यदि उसको आपका प्रपोजल अच्छा लगता है तो वो फाइनल मीटिंग के लिए उससे समय ले लीजिए। यहाँ तक आप जो है साइट पे जाना, मिलना और उससे बातचीत करके फाइनल मीटिंग का टाइम लेना, ये एक स्टेप आप पूरा कर चुके हैं। इसके बाद आप जो है वो दूसरे स्टेप पे चलेंगे और यहाँ से ड्यूटी शुरू होती है टीम लीडर की।
जब मीटिंग का समय आपकी टीम ने आपको ला करके दे दिया, तो अब आप एक बेहतरीन सा प्रेजेंटेशन और अपना जो भी प्रोफेशनल तरीका है उसको यूज़ करते हुए अपनी सारी बातें उस अधिकारी के सामने रख दीजिए जहां आपकी मीटिंग होनी। मीटिंग में आप डिटेल में डिस्कशन कर लीजिए कैसे कौन सी चीज़ कब और कहाँ एग्जीक्यूशन करना होता है। कुछ पॉइंट हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, नोट कर लीजिए। एक तो आप उसको जो है एश्योरेंस दें कि आपकी जो सर्विसेज हैं उनकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने आज ट्रीटमेंट किया और कल टर्माइट वापस आ जाएगी। कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है तो वहाँ अच्छे तरीके से आपको करना होगा और लंबे समय के लिए करना होगा। ऐसा नहीं है कि आज आपने किया और कल फिर वो वापस आ जाए, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी करना पड़ेगा। आप कर भी देते हैं, लेकिन वहाँ जो है जो रहने वाले लोग हैं, जो करवाने वाले लोग हैं, उनको मैनेजमेंट को तकलीफ़ होती है बार बार जो है किसी काम को करने में। तो एक ही बार में आपको करना है। लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी प्रोडक्ट की एश्योरेंस होनी चाहिए आपके। दूसरा जो है, जो प्रोडक्ट आप दे रहे हैं उसकी वारंटी कितने दिन की है। आप उसमें 5 साल की एश्योरेंस देते हैं, 10 साल की देते हैं, ये आपके केमिकल और आपके प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी ड्यूरेबिलिटी के आधार पे आप उसको देंगे। ठीक है, अपने एक्सपीरियंस के आधार पे आप उसको देंगे। प्रोडक्ट की कॉस्टिंग जो है वो क्या पड़ने वाली है ये भी उसको आपको बताना होगा, ताकि वो कंपेयर कर सके बाज़ार के प्राइस से कि जो बाकी पेस्ट कंट्रोलर हैं वो क्या ऑफ़र कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो है 8 रुपये की चीज़ को आप 10 में बेचने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। ऐसा नहीं है। जितना कॉन्ट्रैक्ट बड़ा होता है कॉस्टिंग वहाँ उतनी खींच करके रखी जाती है, मिनिमाइज़ करके रखी जाती है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट बड़े लेवल पे होता है तो अमाउंट भी बड़ा होता है और वहाँ जो है खर्चों को उसी हिसाब से मैनेज भी किया जाता है। यानी कि आपकी कॉस्टिंग गिर जाती है जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है, और छोटे में भी आपको मैन पावर वैसे ही लगानी होती है तो वहाँ खर्चे आपके बढ़ जाते हैं, इसलिए कॉस्ट जो है प्रोडक्ट की थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। इस चीज़ का विशेष ध्यान आपको रखना है जब भी आप कॉस्टिंग करते हैं कि कितने बड़े एरिया के लिए आप कॉस्टिंग कर रहे हैं। आपने कॉस्ट अपना प्रोडक्शन दे दिया कि ये हमारी जो है कॉस्ट है इस कार्य को करने के लिए। अब ऑपरेशनल टाइम, आप कितना समय लेंगे उस साइट को, उस काम को कंप्लीट करने के लिए, ये भी आपको बिल्डर के सामने वहाँ बताना होगा। पता चला कि आपकी वजह से ही ट्रीटमेंट का काम ही नहीं हो पा रहा है, इसलिए 6 महीने प्रोजेक्ट ही डिले हो गया, तो आपको जो है उनके प्रोजेक्ट को फास्ट तरीके से निपटाना होगा। आपको अपना टाइम बताना होगा कि हफ्ता लगेगा, 10 दिन लगेंगे, 2 दिन लगेंगे, जो भी वटेवर लगता है एक निर्धारित समय, उसकी आप उनको जानकारी पहले से ही दे दें। फिर जो है आप जो भी आपका ट्रीटमेंट रिलेटेड कोई अमाउंट फाइनल होना है, एडवांस लेना है, किस टर्म एंड कंडीशन में लेना है, वो जो भी चीज़ें हैं फाइनेंशियल्स जो है आप उसको समझ लीजिए और समझा दीजिए कि ये चीज़ें हैं। एनुअली यदि आपका कोई चार्ज है, भाई ठीक है, आपने कॉस्ट दी, ये काम हो गया है, लेकिन इसके बावजूद भी आप वहाँ जो है कुछ समय में विज़िट करेंगे और देखेंगे प्रॉपर, उसकी सर्विसेज देने के लिए आपको कुछ चार्जेज़ की आवश्यकता है, तो वो आप उसको बता सकते हैं कि भाई ये जो है मेरा एनुअली मेंटेनेंस चार्जेज रहेंगे, अगर आप ये चार्जेज पे करेंगे तो हम ये एडिशनल सर्विसेज आपको यहाँ इस प्रीमाइसिस में देते रहेंगे। साथ में जो है हमारी और आपकी कनेक्टिविटी भी बनी रहेगी। और ये सारी चीज़ होने के बाद वर्क ऑर्डर कैसे, कब और कितने समय में किस माध्यम से आपको मिल सकता है उसकी जानकारी आप ले लीजिए। यहाँ आपने 2 स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और तीसरा जो स्टेप है वो ये है कि जब आप मीटिंग करने के बाद आएंगे तो जो मीटिंग में जितनी भी बातचीत हुई है उसको एक मिनट ऑफ मीटिंग्स के रूप में बना करके, और साथ में जो है एक कोटेशन बना करके अच्छा सा प्रपोजल आप अपना जो है सेंड करेंगे उस कंपनी को जहां आपकी मीटिंग हुई है।
अब ये जो है, जब आप प्रपोजल सेंड कर देते हैं, आपका कोट वहाँ चला जाता है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना होता है, और उस वेट के दौरान ही आपको चौथा स्टेप पूरा करना होता है, जो है फॉलोअप। यानी कि जिस अधिकारी से मीटिंग हुई है या जिस अधिकारी से आप किसी के थ्रू मिले हैं, उस चैनल को फॉलो करते हुए आपको ये जानकारी रखनी होगी कि क्या पोजीशन चल रही है आपके कोट की। आपने जो कोट दिया है, वहाँ हो सकता है कि 2-4 एजेंसियों के और भी कोटेशन मंगाए जाएं और उनको मैच किया जाए। तो आपकी जो कोटेशन है वो कोटेशन वैलिड होनी चाहिए। यदि मार्केट से आपके रेट मैच करते हैं और आपका प्रोफाइल शूट करता है, आप उनके काम की कैपेसिटी को अवेल कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से जो है आपको काम मिलने के चांसेस रहते हैं। फिर ये भी डिपेंड करता है कि आप कितने दिन से मार्केट में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। एक जो है नया पेस्ट कंट्रोलर आता है, वो साल 6 महीने से ही जो है स्टार्ट किया है। एक पुराना पेस्ट कंट्रोलर है, पिछले 10 साल से मार्केट में काम कर रहा है, तो उसके लिंक ज़्यादा होते हैं। वहाँ वो जो है उसको अपने जो लिंक्स हैं उनका प्रयोग करके चीज़ों को मैनिपुलेट करने की भी कोशिश करता है। लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपकी कोटेशन जायज़ है, आपने रेट सही लिए हैं, आपने मार्केट की स्टडी बहुत सही तरीके से की है, आपने जो प्रोडक्ट बनाया है उसके लिए आपने सोर्सिंग सही की है। आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो सोर्सिंग पे डिपेंड करती है कि आपने इक्विपमेंट कितने सस्ते में ख़रीदे हैं, केमिकल कितने सस्ते में ख़रीदा है, और वास्तव में जो है आपने प्रोडक्ट जो है वो जेन्युइन परचेज किया है। यदि आपकी सोर्सिंग अच्छी रहेगी तो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग ऑलरेडी कम हो जाएगी। इस कॉस्टिंग को कैसे कम करना है, कैसे हमने परचेज करनी है, उसके लिए हम एक वीडियो अलग से आपको देंगे बना करके। फ़िलहाल इसको आगे बढ़ाते हैं कि आपका जो है फॉलोअप कंप्लीट हो गया है और वहाँ से जो है अब आपको जवाब आने की संभावना है, या फिर जो है जवाब आ गया है। यदि जवाब आ गया है तो आपका स्टेप नंबर 5 स्टार्ट होता है, और वो ये है कि जो जवाब आया है उस जवाब को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, यानी कि वो आपको वर्क ऑर्डर के रूप में वहाँ से आने वाला है। या उन्होंने आपकी ईमेल पे रिप्लाई किया है तो उसका आप जो है उसको कंप्लायंस पूरी करके दे दीजिए और फिर फॉलोअप कीजिए, तो आपको जो है वो वर्क ऑर्डर मिलेगा। वर्क ऑर्डर में सारी चीज़ों को आप बड़े ध्यान से पढ़ें, एक एक लाइन को। कब आपको कैसे फाइनेंशियल्स मिलेंगे, कितना एडवांस मिलेगा, किस किस स्टेज पे मिलेगा, और बाकी का बचा हुआ पेमेंट आपको कैसे मिलेगा। फिर जो आपको समय दिया गया है, कितने समय में आप किस प्रोडक्ट को किस साइट पे कहाँ पे यूज़ करके जो है पूरा करेंगे। कोई स्टॉक वगैरह तो आपको वहाँ ले जा करके शो नहीं करना है। कुछ जो बड़ी कंपनियाँ होती हैं वो कहती हैं कि मेरे यहाँ जो ये आप ट्रीटमेंट करोगे इसका जो है 50% 60% इतना जो है केमिकल ला करके पहले ही आप रख दीजिए। कहीं आप स्टार्ट करें और आपके केमिकल ही नहीं है, आपकी मैन पावर नहीं है, वो सारा चीज़ जो है उनको प्रपोजल वहाँ चाहिए होता है, फिजिकली वो मंगाते हैं कई बार। तो वो सारी चीज़ें तो नहीं हैं आपके प्रपोजल में, वो आप देख लीजिए। हैं तो उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं वो देख लीजिए। ये 5 नंबर स्टेप यहाँ आपका कंप्लीट होता है। यदि सारी चीज़ें आपके फेवरेबल हैं तो आप आगे बढ़िए और नया जो स्टेप नंबर 6 है उसको फॉलो कर दीजिए। जो 6 नंबर स्टेप है उसमें ये है कि आपको जो दिया है आपने सारा कुछ चेक कर लिया है। आप फिजिकली उस साइट पे जाइए, वहाँ चेक कर लीजिए कि क्या आपको रिक्वायरमेंट है, कब कैसे कहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। जो वहाँ का साइट इंचार्ज है उससे मिल करके अपना समय एक निर्धारित कर लीजिए कि आप कब से कब प्लानिंग करके और अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। अब स्टेप नंबर 7 कि आपको अपना काम शुरू करके ख़त्म करना है। आप उसको फेज़ वाइज आप कर लीजिए कि जो डिगिंग हुई है, गड्ढे प्रॉपर बने हैं, उसमें प्रॉपर तरीके से आप जो है एक एक को करके स्टार्ट कर दीजिए और अपना ट्रीटमेंट जैसे जैसे ख़त्म होता जाता है उनको आप अलाउ करते जाइए कि यहाँ हमने कर दिया है, इस पे आप अपना कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं। तो फाउंडेशन का वर्क चालू हो जाएगा। जब तक ट्रीटमेंट नहीं होगा तब तक फाउंडेशन खड़ी नहीं होगी। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए
तो जब गड्ढा जैसे ही खुदता है आप वहाँ पहुँच जाइए। और यदि आपने सातों स्टेप पूरे कर लीजिए हैं तो 8वां स्टेप शुरू होता है कि आप अपना बिल बना करके दे दीजिए और पेमेंट वहाँ से लेने के लिए फॉलोअप शुरू कर दीजिए। पेमेंट आता रहेगा और इसी तरीके से आप डेली का रूटीन बना लीजिए। जो 8 स्टेप हमने बताए हैं, गड्ढा खोदने से लेकर के और काम कंप्लीट करने तक, बाकी जगह बाकी साइटों पे भी आपके हर टीम मेंबर को यही 8 स्टेप फॉलो करने हैं। रोज़ नए कुछ प्रपोजल लाने हैं, नए कुछ मीटिंग्स के अरेंजमेंट करने हैं और उनको इसी तरीके से एग्जीक्यूट करके आपको काम करना होगा। जब आप डेली के 8-10 प्रपोजल 8-10 मीटिंगें करेंगे तो उसमें से 2-4 फलीभूत होंगी, जिनसे आपके जो हैं डेली यूजेज के खर्चे निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि नया मनी आपकी कंपनी में आना शुरू हो जाएगा। तो धीरे धीरे करके आपकी कंपनी ग्रो करना शुरू कर देगी। इसी तरीके से आप बाकी प्रोडक्ट के लिए भी मार्केटिंग कर सकते हैं। उनके सोर्सिंग पॉइंट जानें, कहाँ से बिजनेस आएगा, कौन सा आपका एंड कंज्यूमर होगा और किस माध्यम से आप उनको कर सकते हैं। किसी भी इंडस्ट्री में ये सारे स्टेप्स जो हैं लगभग सेम ही अप्लाई होते हैं, सेम तरीके से आते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये आपको खुद ही मैनेज करना होता है। आपका अपना ओन प्रोडक्ट है, आप इसको कीजिए और बेहतर रिजल्ट जो है आपको मिलेंगे यदि आप ऐसे इन तरीके से फॉलो करेंगे। इसमें आपके पास भी कोई इनोवेटिव आइडिया है तो उसको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो हमने बताया है बिल्कुल एज इट इज़ आप वैसे ही चलें, क्योंकि हम लोग भी जो है वो बहुत बड़े जो है वो मार्केट गुरु नहीं हैं और ना ही अपना कोई पर्पज़ था मार्केट गुरु की तरह जो है लेक्चर देने का। सिर्फ ये वीडियो बनाने के पीछे रीज़न ये है कि पेस्ट कंट्रोल इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं वहाँ 2 तरीके के सेगमेंट में बटा हुआ है। या तो बहुत अपर लेवल के हैं, ये बहुत लोअर लेवल के हैं। मिडिल लेवल का सेगमेंट जो है इसमें आ ही नहीं रहा है। जो बहुत अपर वाले हैं उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, वो अपने लिए जो है टीम अच्छी प्रोफेशनल्स की हायर करते हैं और बड़े लेवल पे काम करते हैं। और जो छोटे वाले हैं उनके पास कैपिटल नहीं है, वो अपने आप को ब्रांड नहीं बना पाते हैं, वो सही तरीके से मार्केटिंग नहीं कर पाते हैं, या चीज़ें उन तक जो हैं जब पहुंचती हैं तो बहुत देर से पहुंचती हैं। तो उनको समय से सारी चीज़ें पहुंचती रहें, उसी के लिए हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको जो है पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो आप अपना कमेंट एक ज़रूर कर दीजिए कि वीडियो कैसी पसंद आई और जो हमारी अदर वीडियो हैं उसके मुकाबले आज क्वालिटी कुछ बेहतर बनी कि या नहीं बनी, और इससे ज़्यादा आप क्या इम्प्रूव चाहते हैं वो भी हमें बताइए ताकि हम अगली वीडियो में सुधार कर सकें। और इसको लाइक शेयर कर दीजिए। कंटिन्यू देखने के लिए आपका धन्यवाद।